चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इस पर काफ़ी मैंने डिस्कशन किया था। आज उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट के बारे में बात किए। तो रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर आवर। या कभी कभी लीटर की जगह पेपर में आपका डीएम क्यू दिया रहेगा, डीएम क्यू डेसीमीटर क्यू दिया रहता है। इसके बाद हम बात किए थे रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ के बारे में हम बात किए थे, रेट कांस्टेंट के बारे में बात किए थे। इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम पे हम डिस्कशन किए थे और थोड़ा बहुत ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किए थे। हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन किए थे। आज इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हुए हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है। कभी तो आपसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछा जाए या रेट कांस्टेंट पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। बस यहाँ पे एक मीनिंग थोड़ा समझ लीजिएगा क्या होता है। यहाँ पे लिखा है द रेट कांस्टेंट when the concentration of the reactant, the rate constant when the concentration of the reactant is equal to 1 mole per liter is known as specific rate constant। यहाँ पे लिखा गया है कि the rate constant when the concentration of the reactant, जब concentration of the reactant क्या हो जाए, equal to 1, क्या हो जाए, reactant का concentration क्या हो जाए, equal to 1 मोल पर लीटर या मोल डेसीमीटर क्यूब इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया a प्लस बी से आपका c बनना है। तो रेट ला क्या निकाले, dx इक्वल क्या निकाले, k कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट k a एंड b। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या कर दे, 1 कर दे। तो k यहाँ पे 1/1, तो dx अपान dt पर क्या आ जाए, k आ जाए। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। मींस रेट मतलब रेट कांस्टेंट मींस क्या होगा कि पॉइंट सुनना, जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या कर दे, यूनिटी मतलब 1 कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो dx अपान dt पर क्या आ जाए, k, इसी के क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो रेट कांस्टेंट क्या होता है, यदि k की वैल्यू, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। तो k की वैल्यू बढ़ने पे हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं dx अपान dt इक्वल क्या, अगर k की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अब दूसरा सेकंड पॉइंट की बात करें तो द वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू जो होती है हमारा कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब दूसरा बात करते हैं तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो k की जो यूनिट होती है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, देखिए पॉइंट सुनना बच्चों। अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 टर्म लिखे होते हैं, पहला रेट, दूसरा k और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट या रेट ला या रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, बताएं बच्चों, मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर मिनट। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आप बोलते हैं, मोल पर लीटर या क्या बोलेंगे, मोलर। समझ में आ रहा है। लेकिन जो k की यूनिट, रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट फिक्स होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर आवर। कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर। लेकिन जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू जो होगी वो हमारा डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मींस k की जो वैल्यू होगी, k की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो k की यूनिट क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिया गया तब k की यूनिट क्या होगी,
जीरो ऑर्डर दिया गया तब के की यूनिट क्या होगी। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सेकेंड बात करें के की वैल्यू बढ़ने पे, अगर के की वैल्यू आपका इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, हमारा जो के की जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट जो होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मींस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए रेट कांस्टेंट क्या है या इसकी प्रॉपर्टीज बताइए, आप रेट कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। रेट कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछा जाए, द रेट कांस्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1। के क्या है, इसके पूछा जाए इसके तीन प्रॉपर्टीज बताइए। तो के होगा डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो के की यूनिट होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। इसके बारे में बात किए थे कि के की वैल्यू बढ़ने पर रेट ऑफ द रिएक्शन भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई बच्चों। अब हम थोड़ा सा एक छोटे से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, रेट कांस्टेंट कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब एक ही मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। यदि आपने कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आपने डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगा। यदि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आपने 4 गुना किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी आपका 4 गुना हो जाएगा। इस पॉइंट को समझिएगा बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कशन भी किया था। जैसे यहाँ पे आपका दे दिया गया रेट और यहाँ पे लिखा है के ए का स्क्वायर और यहाँ पे बी। अब कहा जाए कि आपने रेट है, अब एक फार्मूला था R1 नहीं सॉरी, चलिए यहां पे देखना बच्चों, तो रेट वर्क के एक स्क्वायर अपान बी दिया गया था, समझिएगा। अब आपसे कहा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ बी आपने क्या किया, डबल कर दिया, इसको आपने कांस्टेंट रखा। तो जब आपने इसको डबल किया तो 2 का स्क्वायर ये आपका 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 4। कितने गुना बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन, 4 गुना। अब दूसरा ये कहा गया कि ए को कांस्टेंट रखिए, बी को आपने डबल कर दीजिए 2 की पावर 1, रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगा। ये कहा गया ए के कंसंट्रेशन को आपने 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर करोगे और बी के कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो डबल में 2 की पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 2। कितना गुना बढ़ गया बच्चों, 18 गुना बढ़ गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, एक बार हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हुआ आपका रेट, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ये है आपका ए, इसको आपने कर दिया बी का स्क्वायर। ये है रेट। इनिशियल कंसंट्रेशन आप इसको क्या मानेंगे 1, इसको क्या मानेंगे 1 की पावर 2 1। आपसे पहला कहा गया, पहले केस में समझना, कहा गया बी का कंसंट्रेशन फिक्स होगा, ए को आपने डबल कर दिया, मीन कंसंट्रेशन आपने डबल किया। तो इसका डबल मतलब क्या लिखेंगे के 2 का पावर यहाँ पे 1 होगा 1 और यहाँ पे 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ा, 2 गुना। दूसरा आपसे कहा गया इसको भी डबल कर दीजिए 2 की पावर 1, इसको भी डबल कर दीजिए तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 गुना बढ़ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुने बढ़ेंगे 8 गुना। तीसरा आपसे कहा गया किसको आप कुछ भी मत करिए, तो ये आपका 1 की पावर 1 होगा, इसको आप डबल कर दीजिए तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, कितने गुना बढ़ेगा बच्चों 4 गुना। बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट समझना, इसको आप डबल कर दीजिए, इसको आप 4 गुना कर दीजिए, इसको आपने डबल किया, इसको 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर तो 2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका जो करेंगे 16, कितने गुना बढ़ जाएगा रेट 32 गुना बढ़ जाएगा। पॉइंट सुनना। तीसरा एक और, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक रिएक्शन लिखा गया है। अब इस रिएक्शन को समझना, यहाँ पे लिखा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन
A प्लस बी से आपका ए बी बन रहा है। पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। पॉइंट सुनना बच्चों, आपसे पूछा क्या गया है, रेट कांस्टेंट आपसे पूछा गया है। के की वैल्यू आगे लिखा है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, कितना दिया है 0.1 मोल DMQ या डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर, मींस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दिया गया है। दूसरा दिया रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन कितना दिया गया है 3.02 × 10⁻⁴। पूछा क्या गया, रेट कांस्टेंट पूछा गया। तो देखिए आप निकालिए, रेट ला कैसे निकालते हैं, रेट ला या रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, रेट इक्वल क्या हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी। यहाँ क्या हो जाएगा ए और यहाँ पे बी का ये बन जाएगा। एक एक पॉइंट को समझना बच्चों, यहाँ पे हम हर टाइप के डिस्कशन करेंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलिए तो यहाँ पर रेट ए हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो रेट बराबर क्या होगा के ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी। बात समझ में आ रही। यहाँ पर रेट ला पेपर में नहीं दिया गया तो इसको क्या मानेंगे ए एंड बी। आगे समझना बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा क्या गया, के की वैल्यू पूछा गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के बराबर क्या हो जाएगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही होगा, कोई डाउट नहीं होगा। रेट मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, पेपर में रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है 3.02 × 10⁻⁴। रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है 3.02 × 10⁻⁴ दिया गया है कि नहीं दिया गया, हाँ दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.02 × 10⁻⁴ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द ए और बी। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट 0.1, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का कितना दिया गया है 0.1, बी का दिया गया 0.1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट करिए, यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। पहले बच्चों समझिए कि यूनिट क्या होती है, अब पहले समझने की कोशिश करना। आपको अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताए हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ के की पावर क्या है 1 होगा, बी की पावर क्या है 1 होगा, टोटल कितना आ गया 2, 1 + 1 कितना आया 2। समझना कि जब कुछ भी नहीं है पावर 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे टोटल कितना आ गया 2, मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2 होगा। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो के की यूनिट कुछ और होगी। तो कैसे पता चलेंगे यहाँ पे के की यूनिट क्या होगी, तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप नोट करिए, आप उस ट्रिक से आप सारे यूनिट आप निकाल लेंगे। तो जो फार्मूला होता है वो होता है के की यूनिट का जो फार्मूला होता है आपका मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। बच्चों यहाँ पे आप मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं, आवर इनवर्स भी लिख सकते हैं। पेपर में अगर सेकंड दिया गया सेकंड लिखेंगे, मिनट दिया गया तो मिनट लिखे, आवर दिया गया तो आवर लिखेंगे, कुछ भी नहीं दिया गया क्या लिख देंगे सेकंड लिख देंगे। पॉइंट को नोट करना बच्चों, पेपर मिनट देगा तो मिनट लिखेंगे, सेकंड दिया है सेकंड, आवर दिया तो आवर लिखेंगे, यदि कुछ भी नहीं दिया तो आप सेकंड इनवर्स लिख देंगे। तो यहाँ के यूनिट का फार्मूला क्या होता है, मोल 1 - 1 लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। इस फार्मूले को आप याद करिए, इस फार्मूले को तो आप याद करिए, और इस फार्मूले से देखिए आपको हम सारे यूनिट आपको बता देंगे और आसानी से आप सारे मॉलिक्यूल की यूनिट निकाल लेंगे। चलिए तो यूनिट के यूनिट निकालने के जो फार्मूला था मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। n क्या बताता है, n बताता है ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। एन क्या बताएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे देखिएगा बच्चों के इक्वल क्या हो जाएगा? एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि आपसे कहा जाए जीरो ऑर्डर, देखो बच्चों आपसे कहा जाए जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का आ रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगा? जीरो। एन क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि आपको जीरो ऑर्डर आ रहा है तो यूनिट क्या होगी? आप फार्मूले में रखिए, मोल इक्वल, सॉरी, जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? पहले फार्मूला क्या होता है यहाँ पे? मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ क्या लिखेंगे? मोल 1 माइनस n की जगह क्या रखेंगे? जीरो, लीटर यहाँ पे 0 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जीरो ऑर्डर की जो यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसको नोट करिए आप लोग। तो जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या? मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स। तो मोल 1 - 0 लीटर 0 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपसे पूछा जाता है यदि, या आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? पॉइंट में सुनना बच्चों, लिखा रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है, आप पूछेगा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की थर्ड ऑर्डर? आपके सिलेबस दो ही है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। आपके एग्जाम में या तो जीरो ऑर्डर पूछेगा या तो फर्स्ट ऑर्डर। ये यूनिट लिखा गया है और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारा कौन सा ऑर्डर होगा? जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर की क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस फार्मूले से आप लगा लेंगे। समझ में आ रहा होगा? चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें, पॉइंट सुनो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 रखेंगे। n मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ फार्मूले में रख दीजिए मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। मोल 1 माइनस, यहाँ पे फर्स्ट है 1 रखिए, लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? पावर 0 आएगा, 0 0, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? सेकेंड इनवर्स। यदि पेपर में सेकेंड इनवर्स दिया गया है, सेकेंड इनवर्स दिया गया है तो किसकी यूनिट होगी? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स होती है। बात समझ में आ रही? जीरो ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। जो फार्मूला बच्चों आपको बताएं, इस फार्मूले से कोई भी आपसे पूछा जाए वहां पे n की, जैसे आपसे 3/2 पूछा जाए, यहाँ 3/2 लिख देंगे, यहाँ 3/2। अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछा जाए, सेकेंड मतलब सेकेंड के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे? 2। थर्ड ऑर्डर के लिए पूछा जाए n की वैल्यू क्या रखोगे? 3। आपसे 1/2 ऑर्डर के लिए पूछा जाए 1/2, तो यहाँ रखेंगे 1/2, यहाँ पे 1/2 कैलकुलेट कर देंगे, वही यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 आया, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा? 2। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? निकालिए। तो क्या रखेंगे यहाँ पे? मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। नोट करिए। तो यहाँ पे जो यूनिट आई बच्चों, क्या यूनिट आई? मोल इनवर्स लीटर। कभी कभार लीटर को आपको पता है, लीटर को अगर डीएम क्या बोलते हैं? डीएम क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे जो के की जो आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट करिएगा बच्चों। तो जो कैलकुलेट करने पर अगर आप आंसर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x आ रहा है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे फिर समझिएगा, रेट इक्वल क्या दिया? के, ए एंड बी।
रेट कांस्टेंट पूछा गया है, रेट की वैल्यू दी गई है, के बराबर क्या हो जाएगा रेट अपान ए प्लस बी, तो के इक्वल क्या हो जाएगा 3.02 × 10⁻⁴ अपान ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.1 दिया गया है। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो डिफिनेशन बता रहा है। प्लस यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 1 2 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 की यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल 1 - 1 लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या रखें मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स, तो 1 - 2 मतलब -1 आएगा, लीटर 2 - 1 मतलब यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। लीटर डीएम क्यूब से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लीटर बराबर इतना डीएम क्यूब होता है, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे यही इसकी यूनिट हो जाएगी। यहाँ तक तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, पूछा जाए कि n/2 ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी, आप पूछा है n इक्वल दिया है 1/2, तो इसकी यूनिट क्या होगी मोल 1 - 1/2 लीटर 1/2 - 1 सेकेंड इनवर्स। आप इसको निकाल लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 2 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा मोल 1/2 लीटर -1/2 सेकेंड इनवर्स। चलिए आपको निकालना आ गया बच्चों, तो ये इस तरह आप यूनिट निकालते हैं। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट को सुनना बच्चों, थोड़ा सा केयरफुली समझने की कोशिश करना, इसको आप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आ जाओ, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एक डिविडेंड को समझ लेंगे, सारे डिविडेंड दिया गया है। अगले पॉइंट में रेट कांस्टेंट, आप रेट कांस्टेंट निकालना है। आगे लिखा है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, कह रहा है आपका रेट ला क्या आया, चेक करिए। रेट क्या आया था के ए एंड बी, तो यहाँ पर रेट बराबर क्या आएगा बताइए, के 0.1 0.1, यही है जो पहले वाले मीटर में रेट की वैल्यू दी गई पता है के 0.1 0.1, ये आपका पहले वाले इक्वेशन में था। याद करिए सेकंड में क्या है, रेट कांस्टेंट निकालना इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। अब ये बताइए जब आप इसको डबल करोगे, देखिए जब आपने इसको डबल किया तो रेट क्या होगा, डबल होगा नहीं होगा, डबल होगा नहीं, रेट क्या होगा डबल होगा नहीं होगा। याद करिए कह रहा है कि बी के कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया, तो यहाँ पर नोट करिए तो रेट क्या होगा, आपने जब इसको डबल किया 0.1, इसको डबल कर 0.2 हो गया, तो ये आपका डबल आ रहा है नहीं यार, जब डबल आएगा तो रेट भी आपका डबल होगा। पॉइंट सुना, समझ में आ रहा है, तो रेट भी आपका डबल हो जाएगा। यह पूछा कि आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, लेकिन कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। आपने जब इसको डबल किया, बी को आपने डबल किया, तो रेट भी तो आपका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट कितना दिया गया है, रेट कितना दिया 3.02 × 10⁻⁴, इसका डबल हो जाएगा। पॉइंट को सुनना बच्चों, तो सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए यहाँ पर नोट करिएगा रेट इक्वल क्या हो जाएगा के ए इंटू बी, तो के बराबर आपको हो जाएगा रेट अपान ए एंड बी। जब ये आपका डबल हुआ, सिर्फ यही ये डबल हुआ, तो रेट भी डबल हो जाएगा। जब रेट डबल होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 6.04 × 10⁻⁴ अपान ए कितना रहेगा 0.1, बी कितना आएगा 0.2 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये आपका डबल हो गया, ये जितना तो उतना ही रहेगा। जब ये डबल हुआ तो ओवरऑल रेट भी आपका डबल हुआ, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, इसको आप कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 3.02
इंटू 10⁻⁴। सेकेंड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी आपको बता दिए, आप यूनिट नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको अच्छे तरीके से। चलिए आ जाइए अगले प्रॉब्लम के बाद डिस्कशन कर लेते हैं। आ जाइए, इसी पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं तो आप चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे अगले इसी न्यूमेरिकल पे हम डिस्कशन करते हैं। आपके पेपर लिखा फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है ये दिया है, लेकिन पेपर में मेंशन है। क्या मेंशन है ध्यान से सुनना बच्चों, इसी में मैं मॉडिफाइड करके बता रहा हूँ। पेपर में ऑलरेडी लिख दिया रेड ला लिख दिया गया, रेड ला। रेड ला क्या लिखा है कि ए का ए और यहाँ पे बी का स्क्वायर, ये रेड ला लिख के दे दिया गया है। एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, पेपर में आपका रेड ला लिख के दिया है। क्या लिख के दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, रेड ला क्या लिख के दिया गया है कि ए और बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी था लेकिन यहाँ पे बी का स्क्वायर दे दिया गया। तो रेड ला क्या मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंटल होता है, एक पेपर में ऑलरेडी दे दिया गया है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ रेड ला के ए प्लस बी नहीं क्योंकि पेपर में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो यहाँ पे टोट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 होगा, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2 होगा, टोटल कितना हो जाएगा 3। तो आपके रेड ला लिखा गया है और पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो 2 + 1 क्या होगा 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए 3, ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 2 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे मॉडिफाइड किया गया है, when the initial concentration of A कितना दिया गया है 0.1 सॉरी 0.2 एंड B का कितना दिया गया है, इसी मॉडिफाइड के लिए B का दिया गया 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब। मींस A का कंसंट्रेशन कितना दिया गया बच्चों 0.2 और बी को दिया गया 0.1 मोल डीएम क्यूब और रेट ऑफ द रिएक्शन ये दिया गया है। इसको यहीं पे रखिए, ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ये आपके पेपर में दिया गया है। आगे मेंशन है, आगे क्या मेंशन है ध्यान सुनना बच्चों, आगे द रेट कांस्टेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। आपने उसको डबल कर दिया, बी इज डबल, तो आपको 2 चीज निकालना है। एक बार अच्छे से न्यूमेरिकल समझ लीजिए बच्चों, फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पे। चलिए यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ लिखा फॉर एक केमिकल रिएक्शन A + B से भी दिया गया और उस पेपर के रेट ला ऑलरेडी मेंशन किया K A और B का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे लिखा है रेट कांस्टेंट निकालना है when the initial concentration of A 0.2 नोट करें 0.2 एंड B के कितना दिया 0.1 मोल डीएम क्यूब एंड रेट ऑफ द रिएक्शन कितना दिया 0.2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड। दूसरा पूछा है आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी का कंसंट्रेशन आपने डबल कर दिया तो हमारा क्या होगा। एक पॉइंट सुनना बच्चों। तो चलिए पहले पे आ जाते हैं। तो पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको क्या निकालना, के इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों रेट ला अपॉन ए एंड बी का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगा आप लोगों को। रेट ला मतलब कितना दिया गया पेपर में 3.02 × 10⁻⁴ अपॉन ए का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 0.2, बी का कितना दिया गया 0.1 का स्क्वायर। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बाद में बात करेंगे, पहले आप देखिए इसको करेंगे आ जाएगा 3.02
इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.2 इंटू यहाँ पर 0.01। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करें तो यूनिट की, के यूनिट क्या होगी? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा? 3। तो यूनिट क्या होगी? मोल 1 - m लीटर n-1 1 किलोमीटर। यूनिट की बात कर रहे हैं तो देखिए यूनिट क्या होता है? फार्मूला मोल 1 - m लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? मोल 1 - 3 लीटर 3-1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट आएगी मोल -2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। तो जो यूनिट आएगी मोल 1 - 1 लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, मोल 1 - 3 लीटर 3-1 सेकेंड इनवर्स, आपका जो मोल -2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये हुआ इसकी यूनिट। बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाले उसमें। सेकंड वाले में क्या होगा? इसको आप नोट करिए, पहले नोट कर लिए होंगे। चलिए अब सेकंड वाले में देखना बच्चों। सेकंड वाले न्यूमेरिकल को अच्छे से देखिएगा। सेकंड वाले में क्या है देखिए, आपको जो रेट का पेपर में दिया गया है, क्या दिया गया है? के ए एंड बी का स्क्वायर दिया गया है, यही तो दिया गया है। और पॉइंट देखिएगा, चलिए हाँ यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला कह रहा है कि रेट कांस्टेंट निकालना है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। तो इनिशियल क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला तो आपका क्या था? के था 0.2 था और 0.1 था, के स्क्वायर था। ये हमारा था रेट फर्स्ट था। आप कह रहे हैं डबल कर दिया। जब आप देखिए अगर आप टोटल नॉर्मली हम बात करें इसका आ जाएगा 2, पॉइंट की बात नहीं करें। जब आप इसका डबल किया तो क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 8। अब समझना यहाँ पे। अब कैसे थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों। अभी हम यहाँ पे पॉइंट हटा दे रहे हैं, पॉइंट को हटा दे रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों पॉइंट हम हटा दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाले केस में हम बात करें तो रेट 1 की बात करें कि फार्मूला क्या होगा? ए बी का स्क्वायर। तो रेट क्या होगा? रेट 1 क्या होगा कि यहाँ पे आपने रखा 2, यहाँ पे आपने रखा 1 का स्क्वायर। तो रेट कितना है? रेट कितना आएगा कि 2 में करेंगे 2 आएगा, मतलब रेट 1 कितना आएगा? 2k। मीन रेट 1 कितना आएगा? 2k आएगा। पॉइंट की बात नहीं करो, पॉइंट को तो पॉइंट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। रेट प्लस के ए प्लस बी का स्क्वायर। रेट के ए जगह मैंने 2 दिया था, 0.2 दिया गया, यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं। बी वहाँ पे 0 और वहाँ 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे 2, 1 के स्क्वायर में कितना है? 2k। तो रेट 1 कितना आया? 2k आया। बात समझ में आ रही है? चलिए आपसे प्रॉब्लम कह रहा है रेट 2 की बात कर रहे हैं, रेट 2 की बात कर रहे हैं, रेट 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ द बी आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो के ए तो जो था वही रहेगा 2 की पावर 1
कह रहा बी को हमने डबल कर दिया, तो हम इसको डबल कर दिए। पहले क्या था 1 था, इसका हमने डबल कर दिया 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 8k। रेट 1 कितना था 2k था, रेट 2 कितना हुआ 8k हो गया। तो कितने गुना बढ़ा बताइए, कितना गुना बढ़ेगा 4 गुना हुआ नहीं 2, इसे कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ा। बात समझ में आ रही है? आप क्या करिए 8k अपॉन 2k फाइनल अपॉन इनिशियल से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 4। फाइनल रेट अपॉन इनिशियल रेट से आप डिवाइड करेंगे जो आएगा उतने गुने बढ़ जाएंगे। तो कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। जब 4 गुना बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। रेट कितने गुना बढ़ा बच्चों 4 गुना। यहाँ पे आपके इनिशियल रेट कितना था 3.02 × 10⁻⁴। जब आपने कंसंट्रेशन आपने डबल किया तो रेट आपका 4 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पे रेट की जगह क्या रखेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाइए बच्चों, रेट इक्वल क्या हो जाएगा के ए बी का स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा रेट अपॉन ए और बी का स्क्वायर। रेट कितने गुना बढ़ जाएगा 4 गुना, तो 4 × 3.02 × 10⁻⁴ अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी गई 0.2। बी की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, बी की वैल्यू कितना दिया गया पेपर में, बी इज डबल। तो कितना हो जाएगा 0.1 का डबल क्या हो जाएगा बच्चों 0.1 का, यहाँ पे 0.1 का डबल हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों रेट वहां पर मैंने बताया कितने गुना में 4 गुना 4 × 3.02 × 4। ए कितना दिया है 0.2, कंसंट्रेशन आपने ए कितना दिया 0.2। यही कह रहा है कि बी का कंसंट्रेशन आपने डबल कर दिया तो 0.1 का आपने 2 से मल्टीप्लाई तो 0.2 आएगा 0.2। और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। आप इसको सॉल्व करिए तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आ रही हो आप लोगों को? चलिए चलिए आपको एक प्रॉब्लम पूछा गया है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, करा दे रहे हैं। देखिए आपका जो दिया गया प्रॉब्लम बच्चों, लिखा गया एनसीईआरटी का है, लिखा फॉर द रिएक्शन 2a + b से a to b बन रहा है। मतलब जो रिएक्शन दिया गया है दिया गया 2a + b से a to b दिया गया है और पेपर में रेट लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि ए, अब नॉर्मली आप लोग सॉल्व करिएगा, बी स्क्वायर दिया गया है और पूछा गया के की वैल्यू दी गई है। के की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई के की वैल्यू 2.20 × 10⁻⁶ मोल इनवर्स -2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स। टोटल ऑर्डर रिएक्शन कितना है 1 + 2, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 यूनिट क्या मोल पावर -2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स। बात समझ आ रही? और क्या दिया गया है, ए और बी का कंसंट्रेशन दिया गया है। ए की कितना दिया गया है 0.1, बी का क्या दिया गया है 0.2, इसका दिया गया है 0.2। आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन
आपको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। आपको के की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है, और इसका आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करिए और 1 मिनट में जरा इसका आंसर दीजिए। तो ये आप सॉल्व कर लिए होंगे बच्चों, आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, और जो होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में प्रॉब्लम होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।